औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 6 अस्सलाम वालेकुम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। 4C एक्सरसाइज वी हैव टू कंप्लीट, और 4C कंप्लीट करने के लिए आज आपको सीखना है कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, ठीक है, एब्सोल्यूट, और न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, इंटीगर। और याद रखिएगा कि इसे साइन मोड से ज़ाहिर किया जाता है। आपकी ये एग्जाम्पल है, ये मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू कंप्लीट योर एक्सरसाइज 4C। तो आप इस एग्जाम्पल में देखिए कि आपको एक डायग्राम दी हुई है, ठीक है। डायग्राम, लुक एट द पिक्चर बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। द हाइट अबव प्लस और बिलो माइनस सी लेवल, ज़ीरो लेवल। तो ये आपका 0 मीटर आ गया। यहाँ से अगर आप नीचे जाएंगे तो समुंदर से ये नीचे का एरिया है, और अगर आप ऊपर जाएंगे तो ये प्लस का एरिया है, सी लेवल यानी समुंदर का। अगर ज़मीन की मेजरमेंट आपने करनी होती है किसी चीज़ की हाइट की, तो आपको करने के लिए सी को एज अ स्टैंडर्ड लेते हैं। तो इस डायग्राम में आपको बताया जा रहा है कि नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द हाइट बिटवीन द फॉलोइंग लेवल्स। ए, collapsed tunnel and a seam. So first of all हम जाएंगे कि collapsed tunnel कितना है और हम उसे देखेंगे। तो collapsed tunnel sea level, shift is the sea level, okay, closed gate है, collapsed tunnel है, और ओके, सो एंड द सीम। सीम और कोलैप्स टनल के दरमियान में कितना डिफरेंस है। अच्छा, ये याद रखिएगा कि जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू को यानी मोड को आप देख रहे होते हैं तो वैल्यू जो है वो प्लस या माइनस में नहीं शो की जाती, बल्कि उसका सिर्फ डिफरेंस, ज़ीरो से वो कितना अवे है, ज़ीरो से कितना दूर है, सिर्फ ये देखा जाता है। जैसे किसी भी अगर नंबर का मॉड निकालेंगे तो उसका माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इसका आंसर कभी भी माइनस में नहीं आएगा, ठीक है। और इसलिए ज़ीरो का आप मॉड नहीं मालूम करते, यानी उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं मालूम करते, ठीक है। तो हम इसे करने के लिए हम गए 100 लेवल पर, सीम, सीम यहाँ पे लिखा हुआ है -100, और उसमें से माइनस कर देंगे 45। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोलैप्स टनल है वो 45 मीटर है। तो 100 में से -45 करेंगे तो आप इन वैल्यू की एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, क्योंकि ये 0 से नीचे माइनस में है और 0 से ऊपर प्लस में है। देखिए आप इन वैल्यूज़ को प्लस में और माइनस में, लेकिन आपने इनका प्लस और माइनस विद दिस एब्सोल्यूट वैल्यू साइन आपने इसे इग्नोर कर देना है, ठीक है। तो यानी आपने इस वैल्यू को जब करना है तो आपने क्या करना है, इसे एब्सोल्यूट वैल्यू के स्टैंडर्ड में लिखना है। जैसे -100 आप लिखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू के साइन के अंदर, मॉड के अंदर, और माइनस कर देंगे 45 और इसे भी लिखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर यानी साइन के अंदर। तो नाउ ये क्या हो जाएगा, माइनस आप नहीं लिखेंगे। जब इस मॉड के अंदर वैल्यू लिखते हैं तो माइनस को नहीं लिखा जाता, आप सिर्फ लिखेंगे 100 माइनस 45, दैट विल बी 55 मीटर, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू का मेथड यूज़ करते हैं तो आप जो आंसर है या जो डिजिट्स हैं उसे प्लस या माइनस में एक्सप्रेस नहीं करते, बल्कि आप सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि वो 0 से कितना दूर है, उसका डिफरेंस कितना है 0 से, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल में उन्होंने कहा है कि क्लोज गेट एंड द बॉटम गेट। हियर इज द बॉटम गेट विच इज -22 मीटर, 220 मीटर, ओके, एंड बॉटम गेट and closed gate. Closed gate, where is the closed gate? Closed gate 60 meter, okay. So what we have to do, minus 220 minus 60,
220, अब ये देखें इसका माइनस जो है वो फिनिश हो गया है क्योंकि उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ली है, मॉड लिया है, दैट इज 220 माइनस 60 विच इज 160, दैट इज द आंसर। देन इसी तरह से एग्जाम्पल सी, एग्जाम्पल और 2 आप इसे देख लेंगे, लेकिन आपको एक्सरसाइज जो कंप्लीट करनी है वो 4C करनी है। यानी पहले तो आपको वो कह रहा है कि सिंप्लीफाई कीजिए, आपने जहाँ जो प्लस है उसे तो प्लस में लिखेंगे, लेकिन जो माइनस की वैल्यू है उसे भी प्लस में लिखेंगे, जो माइनस की वैल्यू है उसे भी प्लस में लिखेंगे, जो माइनस की वैल्यू है उसे भी प्लस में लिखेंगे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ, अब इसको आपने एडिशन करना है, तो आप पहले ही देख चुके हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू का कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं कि जब आप मॉड में लिखते हैं तो आप इसे -18 मॉड -18 प्लस मॉड -2, दैट विल बी, माइनस को आप इग्नोर कर देंगे क्योंकि वो मॉड की वजह से, और प्लस का साइन इसका माइनस भी आप कर देंगे, द आंसर विल बी 20। इस तरह से आपने इसे सिंप्लीफाई करना है। एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 2 में ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में साइन है, साइन प्लस का, माइनस का, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन एंड इज इक्वल। ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन का मतलब आपको पता ही है, वो आपने एक्सप्रेस करना है आंसर, जो आंसर आपका आ जाएगा वो आपने ग्रेटर देन में या स्मॉलर देन में और इज इक्वल में उसे एक्सप्रेस करना है। और आपने, अगर तो वो स्टेटमेंट ठीक है तो आपने उसके सामने ट्रू लिखना है, अगर उस स्टेटमेंट का आंसर ठीक नहीं आ रहा तो उसके सामने फॉल्स लिख देना है। ठीक है, ये आपका असाइनमेंट है। नेक्स्ट 4D है एक्सरसाइज, और ये भी आपको करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग 3 - 5, लेकिन 2 नहीं। अब आप क्योंकि 6th क्लास में हैं तो आपको अब वैल्यू सीखनी होगी और ये देखना होगा, क्योंकि माइनस की जो लाइन है, जो आपको लाइन नंबर मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, और दैट इज़ द 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 और दैट इज़ द 0। ऑलराइट, अब मैं आपको एक क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ से समझाने की कोशिश करता हूँ कि 3 - 5 का आंसर क्या होगा। इसका मतलब है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप 3 डिजिट जाएंगे, यहाँ तक गए आप, ओके, यहाँ से यहाँ तक गए, फिर यहाँ से 5 डिजिट वापस आएंगे, ओके, 1 डिजिट, 2 डिजिट, ओके, 3 डिजिट, नो, 1 डिजिट, 1 2 -5. Now you have to come backward. How many digit you have to come backward? तो जब आप फर्स्ट डिजिट, सॉरी 3 डिजिट जाएंगे, दैट इज द 1 प्लस 0 to 1, दैट इज 1, दैट इज 2, दैट इज 3। तो जब आप 5 माइनस पे आएंगे तो ये 3 माइनस के लिए 1 2 3, आप वापस यहाँ पर आ गए, तो मज़ीद आप 2 स्टेप और बैकवर्ड आएंगे, 1 and 2, ओके, द आंसर विल बी -2, नॉट ओनली 2 बट -2, ओके। जब आप छोटी क्लासेस में होते हैं तो वहाँ पर तो आप प्लस एंड माइनस सिंपल सी कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, लेकिन अब आप याद रखिएगा कि अगर आप छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आंसर माइनस में आएगा, सब्ट्रैक्शन में आएगा। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल मैंने आपको दे दी
क्या आप एक बार फिर इसको समझ लीजिए कि नंबर लाइन पर आपको पता ही है कि 0 से राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं और लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। ये हम ऑलरेडी पिछली क्लास में पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं। तो अब अकॉर्डिंग टू दिस यू आर गोइंग 3 steps, that is the 1 jump, that is the 2nd jump and that is the 3rd jump. Okay, this is 3. Now you have to come back. How many steps? 5 steps. 1 step, 2 step. जब आपने 3 step back आए तो आप 0 पे वापस आ गए. Now you have to come more 2 step back, 1 step, 2 step, and now you are standing on the number line -2. That will be your answer. Okay? तो अब आप इस एक्सरसाइज को इस तरह से सॉल्व करेंगे. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.